बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। क्या हुआ है? क्या देख लिया है? ओए, और रमीज पुत्र है? और क्या हाल है भाई? हैं? मैं आया भाई। अब नहीं पहचानेंगे। और क्या नहीं पहचाना भाई? हैं? मैंने जहां से बाल कटवाए थे ना, वो हेयर ड्रेसर कह रहा था कि अब तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, पर हाँ आपने तो पहचान लिया। जाकर पूछता हूँ साले से। कैसे नहीं पहचानूंगा भाई? तू जान पहचान क्या, तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा? है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। ये तो मुझे वो आवाज तो आपकी भी जानी पहचानी है ना अंकल। तू तो मेरी जान पहचान का पुत्र, तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा? तेरी आवाज कैसे नहीं पहचानूंगा? इस दुनिया में सब एक दूसरे को जानते हैं अंकल। ये दुनिया बहुत छोटी है अंकल, और अगर साइंस की नजर से देखें ना तो रेत के एक जर्रे के बराबर की है, और सब आंखों का धोखा। अच्छा, बहुत छोटी हो गई है भाई, है ना? हाँ। ओए, ओ यहाँ कुड़ी खड़ी थी, वो कहाँ गई भाई? कौन सी कुड़ी? ओ यहाँ खड़ी थी लड़की, वो कहाँ गई? अभी उसने मुझे सलाम किया भाई। यहाँ कोई लड़की नहीं थी। मैं अभी बताया ना अंकल, सब आंखों का। वो लगता है मुझे नींद आ रही है। चल भाई तू बैठ के एंजॉय कर। लगता है बुढ़ा ही हो गया, ज्यादा ही पहचाना ही नहीं जा रहा, समझ ही नहीं आ रहा। सर ये मिसंबर का बिल। मिसंबर? ओ मैं कह रहा था ना यहाँ पे कोई लड़की है, वो कह रहा है मिसंबर के केक का बिल। मिसंबर के नहीं, दिसंबर के केक का बिल। वो अंकल मैं दिसंबर में क्रिसमस का केक ले गया था, उसके पैसे देना भूल गया था, उसका बिल है दिसंबर का बिल। मुझे पता नहीं क्यों लगा इसने कहा है कि मिस अंबर के केक का बिल है। आंखों का धोखा, कानों का धोखा, दुनिया एक धोखा। अच्छा, सब नजर का धोखा है। चलो फिर मैं चलता हूँ। अब एक काम करेगा ना, आप अपने रेस्टोरेंट से होते हुए जाइएगा, उधर देख लें वो रेस्टोरेंट है भी या वो भी सिर्फ आंखों का धोखा ही है। हाँ मैं जाके देखता हूँ भाई, हो सकता है वो भी गायब हो जाए। वैसे तू कल ही बैठ के एंजॉय कर रहा है, केक खा रहा है, बल्कि केक के साथ तूने बाल कटवा लिए हैं, तो ये फोम हाथों पे लगाया हुआ है, क्या दाढ़ी बना रहे हैं बैठ के? हैं? चलो गुड लक। केक ही है भाई, फोम नहीं है। चलो आओ भाई, कहीं और बैठ के पीते हैं चाय शाह। देखो ये तुम्हारे मुंह ना, ये पहले अपने रेस्टोरेंट जाएंगे फिर घर जाएंगे, तुम वापस आएंगे, तुम इनके घर पहुंचने से पहले घर पहुंच जाओ। वो ऐसे कैसे चले जाऊं? पहली डेट की पहली सेल्फी लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। सेल्फी लो और मुझे व्हाट्सएप कर देना। हाँ हाँ। ओह ठीक है, ठीक है। जल्दी चले जाओ, पहुंच जाएंगे घर। थैंक यू। हाँ। अरे भाई ये लड़का अभी तक सो रहा है। ओहो, उठ जाओ रमीज। अरे बाबा उठ जाओ, सूरज सर पे आ गए, उठो। भाई सोने में। उठो, देखो तो सही कौन आया हमारे घर। कौन आ गया? ये देखो। निशा, हाँ रिमशा, उठो, क्या सो रहे हो अभी तक? तुम कब आई? बस अभी भी आई हूँ। मामू वानी नहीं आए? मैं अकेले ही आई हूँ। अच्छा चलो तुम दोनों बैठकर आपस में बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लगवाती हूँ, ठीक है? और उसके बाद रेस्ट करना, बहुत थक गई होगी। हाँ मैट्रिक, इसका मैट्रिक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अरे पता नहीं इसका 9 भी कैसे क्लियर होगी। 7 जमा 7 15 लिखती है। बैठो तुम। आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने ट्यूशन सेंटर खोल लिया। मुझे भी कितना शौक था, लेकिन अब्बा नहीं माने। हाँ ये वालिदैन ऐसे ही होते हैं, उनके बच्चे जितने भी बड़े हो जाए उनको लगता है छोटे ही हैं, जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते। हाँ ये तो है। खैर और सुनाओ, तुम्हारे तो एग्जाम चल रहे थे। हो भी गए, तो मैंने सोचा कि रिजल्ट तक कराची ही घुमाऊं। अच्छा किया, थोड़ा सा घूमने से बंदा फ्रेश हो जाता है। अच्छा तुम जाओ नीचे नाश्ते के टेबल पे, मैं आता हूँ फ्रेश हो। श्योर, जल्दी आना, सो मत जाना दोबारा।
ये ले मैडम जी। अच्छा जी, तुम एक काम करो, जी मैडम जी। जल्दी से ना जाकर मुर्ग छोले और नान लेकर आओ। ठीक है मैडम। और हाँ, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से लेकर आना, रिमशा शौक से खाती है। जी मैडम जी। रिमशा मैडम जब पिछली दफा आई थी ना तो हमने पूरा महीना नान छोले ही खाए थे। ज्यादा बातें ना बनाओ, ये बताओ कहाँ से लाओगी? मैडम जी वो जो इतना अच्छा रेस्टोरेंट है मेन मार्केट में, वहीं से लेकर आऊंगी नान छोले। नहीं नहीं, ऐसे करो, वजाहत रेस्टोरेंट से लेकर आना। और हाँ, मुंह पे मास्क लगा कर जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने अपने लिए मंगवाया है। तनाज़ा अपनी जगह, लेकिन वजाहत रेस्टोरेंट का खाना हाइजेनिक भी है और टेस्टी भी। मैडम जी एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपका और चौधरी वजाहत साहब का तनाज़ा क्या है? बस है एक बहुत पुराना झगड़ा। तुम ज्यादा बातें मत बनाया करो, जल्दी से आना जाना करो। रिमशा लंबा सफर करके आई है, जाओ जल्दी। मैडम जी आप टेंशन ही ना लें, मैं बस यूं गई और यूं आई। ठीक है मैडम जी। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू भाई, थैंक यू। अंबर सो रही है अभी तक? 10 बजे से पहले वो कहाँ उठती है? पढ़ाई शढ़ाई नहीं करनी उसे? हाँ जी, करनी तो थी, आपने ही मना कर दिया रमीज के पास ट्यूशन भेजने से। अच्छा, मैंने मना किया था तो मना होगी, अगर मैं जाने का कहूंगा तो वापस ट्यूशन जाने लग जाएगी। क्यों भेजू उसको अलमुई के बेटे के पास? 8 से 4 दिन पहले आपके पर्स में उसकी फोटो निकल आती ना, आप यकीन करें ठंड से मर जाती, उसकी मदद लेके मैं बाहर ना आती। इतना इतना गुस्सा, इतना गुस्सा है? अभी आपने मेरा गुस्सा देखा कहाँ है? वैसे ना गुस्से में बिल्कुल नरगिस लग रही हो। खबरदार उसका नाम लिया, चाय का कप आपके ऊपर उंडेल दूंगी मैं। मैं वो कह रहा था कि वो फिल्म स्टार नरगिस, बिल्कुल वही लग रही है। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, बराए मेहरबानी मुझे किसी से ना मिलाएं आप। मेरी बात तो सुने, फोटो ही निकल आया है। ओ तेरी, ये भी गरम थे बेगम भी गुस्से में गरमा गरम। वेरी गुड भाई। आए तरी मैं इतनी पाइए देश सारा घर ते लगता फिरेगा। हाय बड़ी चंगी गल है, चल हुण मैं चलती हूं। पैसे लो जी, अब तुम मुझसे पैसे भी लोगे? मेरे आने का ये मोल दिया है तुमने? देख अपना मैट्रिक, मेरा अगर बस चले ना, मैं तेरे पे सारे पैसे निछावर कर दूं। खाली करीम नहीं, पूरी की पूरी फ्रेश करीम, पूरा केक मलना पड़ा मुंह पे। वो क्यों? क्योंकि डैडी जी आ गए। हाय, उन्होंने देखा तो नहीं तुम लोगों को? वो ना देख सके तभी तो ये सारा करतब करना पड़ा। सारी बर्थडे का मजा ही किरकिरा कर दिया। मैडम, मजे तो तुम दोनों के अब किरकिरे होने वाले हैं। क्यों, अब क्या होने वाला है? वो मास्टर जी की मामू की बेटी है ना रिमशा, वो आ गई है। बात दरअसल ये है कि मेरे इलाके में पहली बार चोरी हुई है। तो बताएं मुझे क्या करना है? तुमने रेशो बढ़ाना है इसका। अरे भाई, चोरी हुई है, चोर पकड़वाना है। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसकी फीस 1 लाख रुपया होगी। 1 लाख तो बहुत ज्यादा है। वैसे रमीज, ट्यूशन के बच्चे कितने बजे आते हैं? बच्चे तो बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। वैसे तुम्हारी बीवी बड़ी खुशनसीब होगी। क्यों? बच्चे संभालने की ट्रेनिंग जो हो रही है तुम्हारी। हेलो, हाँ कितने खड़ोते हो? कोने में? ओहो, मिलना थोड़ी है, ऊपर आओ ना, फर्स्ट फ्लोर पे। मैं वेट कर रहा हूँ, सारा सामान मैंने पैक कर लिया। आओ आओ जल्दी आओ, फर्स्ट फ्लोर पे। ओके। तूने खाना सारा पैक कर दिया? आए तरी मैं इतनी पाइए देश सारा घर ते लगता फिरेगा। हाय बड़ी चंगी गल है, चल हुण मैं चलती हूं। पैसे लो जी, अब तुम मुझसे पैसे भी लोगे? मेरे आने का ये मोल दिया है तुमने? देख अपना मैट्रिक, मेरा अगर बस चले ना, मैं तेरे पे सारे पैसे निछावर कर दूं, पर मैं क्या करूं, मजबूरी है।
मोटू है ना, वो गले पे बैठा होता है, वो उसने चौधरी साहब को शिकायत कर देती ना, मेरा तो फिर काम हो जाएगा ना। चंद 100 रुपए के लिए तुमने मुझे इतनी बातें सुना दी। लो पकड़ो 1000 रुपए। मैट्रिक गल सुन, तू ना मुझे मेरी जगह पे आके जरा सोच, तू फिर लग तुझे पता जाएगा। तेरी जगह पे मैं होती ना तो कहती पकड़ शहजादी सारा खाना, पैसे मैं अपनी जेब से ही भरूंगा। पैसे तो मैं अपनी जेब से वैसे मैं दे दूं, पर मेरे अब्बा जी कहते हैं सवेरे सवेरे जो काम करते हैं ना उसके असरात सारा दिन पड़ते हैं। अभी अगर मेरे पैसे देना शुरू किए ना, सारा दिन मैं पैसे देता ही रहूंगा, आएगा कुछ नहीं। अच्छा जी, जो सुबह सुबह तुमने मेरा दिल तोड़ा है उसका क्या? आया बड़ा प्यार करने वाला। अच्छा चल, अगर तू मैट्रिक नाराज हो रही है ना, अला तू पैसे रख अपने को, रख 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 पैसे रख 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 रख, मैं अपनी जेब से ही दे दूंगा। चल ठीक है, इतनी जिद कर रहा है तो मैं ले लेती हूँ, वरना आज तो पैसे दे के ही जाने थे मुझे। चल अब मैं चलती हूँ। अल्लाह, बाय। ये सियाणों ने वैसे गाली ठीक ही की थी है, ये प्यार व्यार बड़ा ही कोई औखा काम है। थक गया हूँ मैं, जरा मैं बैठ जाऊं। ओए ठंडा पानी ला यार। हाय हाय। हाँ जी, कैसी रही मास्टर जी के साथ पहली डेट? सोनी, बहुत सोनी। फिर तो तुम लोगों ने बहुत फन किया होगा। हाँ बहुत। ये ले सबूत अपनी आंखों से देख ले, पहली डेट की पहली सेल्फी। यार तेरा कॉम्प्लेक्शन तो इतना फेयर है, फिर इतनी ज्यादा क्रीम क्यों लगाई है तूने? खाली करीम नहीं, पूरी की पूरी फ्रेश करीम, पूरा केक मलना पड़ा मुंह पे। वो क्यों? क्योंकि डैडी जी आ गए। हाय, उन्होंने देखा तो नहीं तुम लोगों को? वो ना देख सके तभी तो ये सारा करतब करना पड़ा, सारी बर्थडे का मजा ही किरकिरा कर दिया। मैडम, मजे तो तुम दोनों के अब किरकिरे होने वाले हैं। क्यों, अब क्या होने वाला है? वो मास्टर जी की मामू की बेटी है ना रिमशा, वो आ गई है। क्या वो चुड़ैल फिर से आ गई है? और ऊपर से आंटी शगुफ्ता ने तुम्हारा मास्टर जी के घर जाना भी बंद कर दिया है। पहले तो तुम कभी भी मास्टर जी के घर चली जाती थी। नायरा, ये सारी मुसीबतें एक साथ मेरी जिंदगी में क्यों आ रही हैं? मैं बताती हूँ, क्योंकि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब देखी, इस बार मैंने उस चुड़ैल की गिच्ची मरोड़ देनी है। कुछ नहीं होता, रिलैक्स। सर, ओ डिटेक्टिव आ गया, तो बुलाओ उसको, जल्दी बुलाओ। सर मैं सर डैनी जासूस। कौन सा जूस? सर जूस नहीं, जासूस। ये जासूस क्या होता है? सर इंग्लिश में डिटेक्टिव बोलते और उर्दू में जासूस। ओहो, असल में मेरी उर्दू कमजोर है। आपकी अंग्रेजी भी कमजोर है। तेरी सेहत भी कमजोर है, तो डंडी मारूंगा ऊपर निकल जाएगा। अच्छा भाई जासूस, बात दरअसल ये है कि मेरे इलाके में पहली बार चोरी हुई है। तो बताएं मुझे क्या करना है? तुमने रेशो बढ़ाना है इसका। अरे भाई चोरी हुई है, चोर पकड़वाना है। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसकी फीस 1 लाख रुपया होगी। 1 लाख तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर ले, मैं गरीब आदमी हूँ। साहब प्रमोशन के चक्कर में आप खुद ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ मुनासिब कर लो यार। अगर सच में आपके रेट इतने मुनासिब हैं तो जाए मैं आपको 50,000 डिस्काउंट और कर देता हूँ। डील डन। कब तक मिल जाएगा चोर? अरे जनाब, आप सिर्फ पैसे रेडी रखें, समझे, चोर मैं यूं पकड़ के ले आया। ठीक है, आप चलो अपना अकाउंट नंबर बताओ, मैं ट्रांसफर करवाता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। आइए आइए। सर 50,000 रुपए कौन देगा? चौधरी साहब तो नहीं देंगे, उनकी कौन सी चोरी हुई है? अपनी जेब से देंगे। अरे 25 साल हो गए नौकरी को, कोई कारनामा तो अपने नाम लिखा होना चाहिए ना। वैसे सर ये बंदा भरोसे वाला है, एतमाद वाला है, बस आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करें, ठीक है? कोई धांसू तकरीर लिखनी पड़ेगी मुझे। कहाँ जा रहे हो? वो मैं अपनी शर्ट प्रेस कर रहा हूँ। तुम खुद क्यों प्रेस करोगे? तुम्हारे कपड़े तो धोबी से प्रेस होके नहीं आते। हाँ धोबी से ही प्रेस होकर आते हैं, पर जब भी पहनने खड़े हो कोई ना कोई बला ही जाता है। लाओ मैं कर देती हूँ।
अरे क्या हो गया, तुम मेहमान हो, तुम नहीं कर सकती? मेहमान हो, गैर तो नहीं हो ना। और इतनी भी ज्यादा कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, लाओ दो मुझे। अच्छा तो कर दो। वैसे रमीज, ट्यूशन के बच्चे कितने बजे आते हैं? बच्चे तो बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। वैसे तुम्हारी बीवी बड़ी खुशनसीब होगी। क्यों? बच्चे संभालने की ट्रेनिंग जो हो रही है तुम्हारी। बच्चे जो आ रहे हैं ना वो KGF रैप के नहीं है, सारे बड़े बच्चे। आई नो, मजाक कर रही हूँ, लेकिन पहले वाली बात मजाक नहीं थी। बच्चे संभालने की ट्रेनिंग जो हो रही है तुम्हारी। अच्छा अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो मेरी शर्ट प्रेस कर दो, मुझे देर हो रही है। एक तो पूरे खानदान में एक ही कजन है, और वो भी अल्लाह मियाँ की गाय। सर आपके साइन चाहिए। मेरे साइन से क्या होगा? सर आप डिप्टी डायरेक्टर हैं, आपके साइन तो बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए मैडम नरगिस, इदारा आपके ज़ाती मामला का जिम्मेदार नहीं है। इनको कैसे पता चला कि मेरा वजाहत के साथ कोई ज़ाती मामला है? नहीं नाइला, हर साल की गल और है, इस दफा कुछ और गल है। इस बार ऐसा अनोखा क्या हो गया? तुझे पता है उसने मास्टर जी की शर्ट इस्त्री की, उसके नाल ऑफर भी दी कि मेरे सामने ही बदली कर लो। बाद में कहती है आई वाज जस्ट जोकिंग। ये तो वही बात होगी ना, फुप्पो की लड़की को छेड़ो, अगर हंसी तो फंसी और अगर गुस्सा करे तो बाजी डर गई। मगर यहाँ तो बाजी भी नहीं डर रही है, बाजी हमें डरा रही है। मुझे भी बचपन से सीटी बजाने का बड़ा शौक है। सीटी बजाना भी एक आर्ट है, और वो क्या है ना कि उसके लिए एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन आपकी बात समझा नहीं। मैं समझाती हूँ ना आपको। देखो, तानसेन जब मेघमल्हार खुले में गाते हैं तब बारिश होती है, और इसी रात को जब वो बंद कमरे में गाते हैं तब कुछ भी नहीं होता। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। जी जी, मैंने मैडम नरगिस को कह दिया है, वो विजिट करेंगी। आप फिक्र ना करें, हो जाएगा काम आपका। जी जी, थैंक यू वेरी मच। इसका क्या करना है? सर आपके साइन चाहिए। मेरे साइन से क्या होगा? सर आप डिप्टी डायरेक्टर हैं, आपके साइन तो बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए मैडम नरगिस, इदारा आपके ज़ाती मामला का जिम्मेदार नहीं है। इनको कैसे पता चला कि मेरा वजाहत के साथ कोई ज़ाती मामला है? सर आपको किसी ने मेरी गलत रिपोर्ट दी है। मुझे किसने गलत रिपोर्ट देनी है? मैं तो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूँ। कहीं उस दिन सर भी तो रेस्टोरेंट में नहीं थे जब मैं और वजी पुरानी बातें कर रहे थे। सर मैं मानती हूँ कि ये मेरा ज़ाती मामला है, लेकिन सर अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? सर मैडम नरगिस, इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा ना कहें सर, आप आखिरी सहारा हैं सर। देखिए मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, लेकिन बिजली के बिल पर मेरे साइन होने से ना तो बिल कम होगा, ना ही इसकी किस्तें होंगी। तो बेहतर यही है कि आप बिल जमा करा दें और आइंदा उतनी बिजली इस्तेमाल करें जितनी आप अफोर्ड कर सकती हैं। सर ओह आई एम सॉरी सर, माय मिस्टेक। ये है सर। अब ये क्या है? वजाहत रेस्टोरेंट के नरगिसी कोफ्ते। मेरा मतलब है नरगिसी कोफ्तों की रिपोर्ट। सर वो याद है, आपको भी तो 2 दिए थे। मुझे भी गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम वो आइटम ही बैन कर दें। क्या मतलब सर? देखिए मुझे शदीद गुस्सा था, क्योंकि मुझे भूख ज्यादा थी और कोफ्ते सिर्फ 2 ही थे। मेरी रोटियां बच गईं और कोफ्ते खत्म हो गए। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इतने मजेदार और लजीज किस्म के सालन पर बैन लगा दिया जाए। जी सर। आई एम सॉरी मैडम नरगिस, इसका कुछ नहीं हो सकता। जी मैडम, अब क्या मुसीबत आ गई है? नैना, मास्टर जी की इज्जत खतरे में है।
वो कैसे? वो आंटी नरगिस ऑफिस चली गई हैं, उसको वहाँ पे कल्ला छोड़ के मास्टर जी के साथ। तो ये कौन सी नई बात है? वो तो हर साल आती है और 1-2 हफ्ते रह कर जाती है। और आंटी नरगिस तो हर साल ऑफिस होती है ना, वो मास्टर जी के साथ अकेले घर पे होती है। नहीं नायला, हर साल की गल और है, इस दफा कुछ और गल है। इस बार ऐसा अनोखा क्या हो गया? तुझे पता है, उसने मास्टर जी की शर्ट इस्त्री की, उसके नाल ऑफर भी दी कि मेरे सामने ही बदली कर लो। बाद में कहती है आई वाज जस्ट जोकिंग। ये तो वही बात होगी ना, फूफो की लड़की को छेड़ो, अगर हंसी तो फंसी और अगर गुस्सा करे तो बाजी डर गई। मगर यहाँ तो बाजी भी नहीं डर रही है, बाजी हमें डरा रही है। ओ यार नायला, इसको कुछ करना पड़ेगा। डोंट वरी, कर लेते हैं कोई बंदोबस्त। मेरे पास एक प्लान है। हाँ बोल। वो जो तेरा सिटी वाला लंगूर है ना, उसको इस रमशा के पीछे लगा देते हैं। इतनी सीटियां मारेगा, इसने आप पे ही भाग जाना है। ये प्लान बिल्कुल ठीक है। तो फिर जाके बोल उसे। अंबर नहीं, मैं उस लफंगे को मुंह नहीं लगाने वाली। पहले भी तेरी वजह से ना एक बार एहसान ले चुकी हूँ मैं उसका। हाँ तो एक बारी और एहसान ले ले, बहन नहीं है मेरी। तो मुझे ना हर बार बहन बोल के ना इमोशनल कर देती है। तुझे पता है ना मेरी कोई बहन नहीं है। सही है। बबलू, ये तो बड़ी कॉन्फिडेंस वाली लड़की है और आ भी सीधा तेरे पास रही है, लेकिन लगता है कि आज तुझे इससे चुपड़े पड़ ही जाएंगी। सॉरी सॉरी सॉरी। आप तो इतनी अच्छी सीटी बजा रहे हैं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? हैं? मुझे भी बचपन से सीटी बजाने का बड़ा शौक है। सीटी बजाना भी एक आर्ट है, और वो क्या है ना कि उसके लिए एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन आपकी बात समझा नहीं। मैं समझाती हूँ ना आपको। देखो, तानसेन जब मेघमल्हार खुले में गाते हैं तब बारिश होती है, और इसी रात को जब वो बंद कमरे में गाते हैं तब कुछ भी नहीं होता। हाँ, सुना तो वैसे मैंने भी है। तो आप अपने साथ को यहाँ क्यों ज़ाया कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ ना कि सीटी बजाते कैसे हैं। तुझे लड़कियों को छेड़ने का बहुत शौक है। अरे 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 बाजी, आप तो मेरी बहन है ना। मैं बहन हूँ, बहनों को छेड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं। अरे अरे नहीं नहीं। अरे अरे बाजी, मेरी सीटी टूट गई है। आइंदा नहीं। कौन है? कौन है ये मोबाइल चोर? ओ तू सोसाइटी के छिचोरे, क्या किया इसने? इसको सीटी बजाने का बड़ा शौक है, लड़कियों को छेड़ता है आते जाते। लड़कियों को देख के सीटियां बजाता है। तेरा तो अपना हुलिया ऐसा है, लड़के तुझे देख के सीटी बजाएं। चल थाने, चल थाने। चाचा तेरे पे बजाता हूँ ना, तू क्यों लड़ रहा? अब पता चला किससे पंगा लिया। गलत काम गलत ही होते हैं, चाहे नीयत कोई भी हो। लेकिन एक बात बोलूं, ये तुम्हारे वाली से भी ना 2 हाथ आगे की चीज है। उसको छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। अब एक बात तो तय है, जुल्फ़िकार अंकल की नजरों में तुम इतना गिर गए हो कि वो अपनी बेटी का हाथ क्या, अपना जूता भी तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। मैं काम करता हूँ, अपना मेन्यू मंगाता हूँ, यहाँ रखता हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करके उसके ऊपर यूं करके उंगली फिराओ। जिस भी आइटम पे तुम्हारी उंगली रुकेगी ना, उसी को तुम्हारी लिबर्टी में चेक करने के लिए भेजेंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज उन्हें दिया जाता है जिनमें दम हो। तुम तो दम वाली बिरयानी भी बिना दम के बेचते हो। एक गल दस, तेरे अब्बा को पुलिस स्टेशन में कोई कम नहीं है क्या? हर वेले इधर उधर घूमते ही रहते हैं। 25 साल की सर्विस में ना उन्हें पहली बार कोई टास्क मिला है, और वो भी वजाहत चौधरी के घर में घुसने वाले चोर को पकड़ने का। तो बड़ी डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अब्बा जी। आहो, इन्नी कोई डीप इन्वेस्टिगेशन ढूंढ ही ना ले वो मास्टर जी को। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। नायला ने तुम्हें कहा और तुम शुरू हो गए। शुक्र करो जुल्फ़िकार अंकल ने मेरी जमानत पर छोड़ दिया तुम्हें। यार मेरी नीयत गंदी थोड़ी ना थी बबलू, ऐसा नहीं है। गलत काम गलत ही होते हैं, चाहे नीयत कोई भी हो।
लेकिन एक बात बोलूं, ये तुम्हारे वाली से भी ना 2 हाथ आगे की चीज है। उसको छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। अब एक बात तो तय है, जुल्फ़िकार अंकल की नज़रों में तुम इतना गिर गए हो कि वो अपनी बेटी का हाथ क्या, अपना जूता भी तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। हाथ में क्या, जूते तो मार चुके हैं वो मुझे, लेकिन अब मुझे ये बताओ मैं करूं क्या? कुछ नहीं करो, करना क्या है? सबसे पहले जाओ मरहम पट्टी करवाओ, पेन किलर खाओ और सो जाओ। तुम्हारी चोटें भी गर्म है, जब ये ठंडी होंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। बल्कि एक काम करो, हल्दी वाला दूध पी लो, उससे भी ठीक हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, मुझे आगे तक छोड़ दो। बबलू मासूम है ना, इन चोटों में चला भी नहीं जा रहा। ये मेरा मसला नहीं है भाई, मैं पढ़ाई में लगा हुआ हूँ, तुम्हारे अपने चक्कर खत्म नहीं होते। खुद जाके करवा लो ये सारे काम, मुझे और भी काम है जरूरी। निगो निगो, मेरे नरगिसी कोफ्ते मेरे प्यार की तरह प्योर है, तुम चाह के भी उनमें नुक्स नहीं निकाल सकती। कमाल तुम्हारे नरगिसी कोफ्तों के नहीं, मेरे नाम का है, जिसे तुमने एक आम से डिश को देखकर खास बना दिया। वो बात तो है, आपके नाम का कमाल तो है, लेकिन फिर भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट की कोई डिश, कोई आइटम जो आप कहे उसको चैलेंज कर सकता हूँ। चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत है तुम्हारे रेस्टोरेंट के आइटम्स में? हाँ बिल्कुल है, तो बस बात खत्म हो गई। मैं काम करता हूँ, अपना मेन्यू मंगाता हूँ, यहाँ रखता हूँ, तुम अपनी आंखें बंद करके उसके ऊपर यूं करके उंगली फिराओ, जिस भी आइटम पे तुम्हारी उंगली रुकेगी ना उसी को तुम्हारी लिबर्टी में चेक करने के लिए भेजेंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज उन्हें दिया जाता है जिनमें दम हो। तुम तो दम वाली बिरयानी भी बिना दम के बेचते हो। निगू जी, लोगों की बातों पर कान मत धरा करें या अफवाहें, ठंडा करके खाएं, पोला पोला करके, वरना आपका मुंह जो है ना ये जल जाएगा। मैं जितनी भी जलूं, मगर तुम्हारे कलौंजी वाले नान से ज्यादा नहीं जल सकती। कलौंजी के नाम पर कोयला बेचने का इल्जाम भी है तुम पर। मत भूलो कि इल्जाम सिर्फ इल्जाम ही हुआ करते हैं। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर डालो 2 प्लेट निहारी और कलौंजी वाले नान, एक ही दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा। बस तो ठीक है, मैं 2 प्लेट निहारी, कलौंजी वाले नान और उसके साथ साथ आपको रायता भी पेश करता हूँ। आप अपनी लिबर्टी में चेक कर लें, बल्कि कोल्ड ड्रिंक भी देता हूँ आपको। हालांकि वो हमारे रेस्टोरेंट की नहीं है, मगर फिर भी आप अपनी लिबर्टी में चेक कर लीजिएगा। हैं निगू जी, इस बार आपने हमें पीछे से आवाज नहीं दी, क्यों? जब सामने वाला खुद ही सारे आइटम्स पूरे कर दे तो पुकारें बेमायने हो जाती हैं वजी। वाह वाह वाह, क्या इरशाद फरमाया। तो बस बात खत्म हो गई। 2 निहारी की प्लेटें, कलौंजी वाले नान, रायता और कोल्ड ड्रिंक मेरी तरफ से अभी पेश करता हूँ आपको। हैं निगू जी, आप बैठे ऐसी स्माइल करके बैठे, मैं यूं गया और यूं ही आया। हैं हाय हाय निगू जी। यार वही हुआ ना जिसका डर था। क्या हुआ है? तुझे पता है उसे अब्बा से ना चमाटे पड़े हैं। अब मुझे उस लंगूर को ना हमदर्दी देनी पड़ेगी, और वो भी तेरी वजह से। ये गल तो मुझे तेरे बताने से पहले पता है। मास्टर जी की कॉल आई थी, कह रहे थे बबलू को चमाटे पड़वाने में हम लोगों का कसूर है। एक गल दस, तेरे अब्बा को पुलिस स्टेशन में कोई कम नहीं है क्या? हर वेले इधर उधर घूमते ही रहते हैं। 25 साल की सर्विस में ना उन्हें पहली बार कोई टास्क मिला है, और वो भी वजाहत चौधरी के घर में घुसने वाले चोर को पकड़ने का। तो बड़ी डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अब्बा जी। आहो, इन्नी कोई डीप इन्वेस्टिगेशन ढूंढ ही ना ले वो मास्टर जी को। मुझे तो लगता है तेरे अब्बा का सबसे बड़ा ऑपरेशन ना बबलू को चमाटे लगाना है। छोड़ अब्बा को, अब मुझे ये बता आगे क्या करेंगे। देखना ना, अब जो कुछ भी करना है ना इस चुड़ैल का, मास्टर जी को बताए बगैर करना है, क्योंकि उनके तो लेक्चर शुरू हो जाते हैं। तो फिर सोच, मगर इस पर तू जो भी सोचेगी ना, तुझे अल्लाह का वास्ता है उसमें बबलू को इंटरफेयर मत करना। तू फिक्र ही ना कर, अब अंबर जो भी करेगी अपने जोरे बाजू करेगी। क्या सारी कड़ियों के सल कमजोर हो गए, टाइम ही नहीं गुजर रहा।
बज रहा है। वक्त पता नहीं क्यों इतना स्लो गुजर रहा है। पहले तो आंख बंद करते ही रात गुजर जाती थी। जब तुम पहले आई थी तब तो जॉगिंग नहीं करती थी। वो तो 1 साल पुरानी बात है। और मिस्टर, इस 1 साल में तुम्हारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे चेंजेस आ गए। चलो तेज वॉक करते हुए बात करते हैं, आ जाओ। लो, तू अभी तक सो रही है? आप तो सोने के टाइम पे सोंगे तो और क्या करोगे? तुम क्यों काले कर करके मेरी नींदें उजाड़ रही है? तू सोती रहे और यहाँ रिमशा ना मास्टर जी के साथ जॉगिंग करने पहुंच गई है पार्क में। मुझे तो लगता है मैडम जी वजाहत रेस्टोरेंट वाले अपने खाने में जरूर कोई केमिकल मिलाते हैं जो खानों को 24 घंटे के बाद रिफ्रेश कर देता है। ऐसा कोई केमिकल होता है क्या? वो कहाँ यार, मास्टर जी के साथ भागने की खुशी में पूरी रात जगती रही हूँ। अरे रब्बा, तू मास्टर जी के साथ भागने वाली थी? फिर तो बहुत अच्छा हुआ तेरी नींद नहीं खुली। मैं कल से नहीं आने वाली तेरे साथ भाई। इस दफा बहुत बड़ा काम किया है गुलशन आरा बेगम। आज मैं मशहूर होने वाला हूँ। देखना हर अखबार में कल मेरी फोटो छपेगी और आज ही हर चैनल पे मेरी वीडियो चलेगी। सर दिनों का तो पता ही नहीं चलता है, कब रात हुई कब सुबह हुई कुछ पता नहीं चलता। जब भूख लगती है तो पता चलता है दोपहर हो गई, फिर भूख लगती है तो पता चलता है रात हो गई। इसी तरह से दिन गुजर रहे हैं। तो मैडम असिस्टेंट को खाने के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं? वो लड़की है ये केले का छिलका जो मास्टर जी फिसल जाएंगे। मैंने तुझे नहीं पता, मैंने मास्टर जी के बिहेवियर में ना एक तब्दीली देखी है। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लगता धीरे जोर का झटका लग जाए